दोस्तों, मुझे बहुत बड़ा घमंड था कि इस दुनिया में मेरे चाहने वाले बहुत हैं, परंतु ये तो जब पता चला कि सब चाहते तो अपनी ज़रूरत के लिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक भास्कर, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एवं सेल्स ट्रेनर। दोस्तों, बात करते हैं आज एक छोटी-सी कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था और एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे हंस वहाँ पर एक जंगल में तालाब था, तो वहाँ पर पानी पीने आए। तो कौवे को बहुत घमंड था। कौवे ने हंसों से बोला कि आपको कुछ नहीं आता है। आप तो अपने पंख उड़ा के कहीं भी उड़ते रहते हो, आपको कलाबाजियाँ नहीं आती हैं। देखिए मुझे किस तरह से कलाबाजियाँ आती हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तरह-तरह से उड़ सकता हूँ। तो दोस्तों, कौवे को घमंड था और घमंड के कारण कौवा बार-बार अपनी डींगें मार रहा था। तो उसी में से एक बूढ़ा हंस था, उसने कहा कौवे से कि भाई तुम्हें सब कुछ आता है लेकिन तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस बात पे कौवे को और भी घमंड आया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप कंपटीशन कर लीजिए मेरे साथ, मैं जो कर सकता हूँ आप करके दिखाइए। दोस्तों, तो क्या हुआ कि उसी में एक जवान हंस था। उसने उसके जो बात कही कौवे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसको उसके कहने को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, पहले आप करेंगे बाद में मैं इसको फ़ॉलो करूँगा। कौवे ने बोला हाँ और हंस ने बोला बाद में जो मैं करूँगा उसको आप फ़ॉलो करिएगा। इस बात पर उनकी दोनों की बात बन गई। क्या हुआ कौवे ने जो करतब दिखाया बहुत अमेजिंग करतब दिखाया। अलग-अलग प्रकार से उसने उड़ना, बहुत सारी करतब कलाएँ सिखाई। हंस लोग परेशान हो गए देख के यार, कैसे करेंगे इतना सब कुछ? क्या हुआ हंस ने बोला कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अब हमारी बारी है। हम जो करके दिखाएँगे वो आपको भी करना पड़ेगा। क्या हुआ दोस्तों जो जवान हंस था, उसने सीधा उड़ान भरी और वो आसमान में उड़ गया और समुद्र में वो उड़ा, समुद्र की तरफ उड़ा। तो कौवा भी पीछे-पीछे उसके पीछे-पीछे जाने लगा। देखता है कौवा उड़ते-उड़ते परेशान हो जाता है, थक जाता है। हंस का तो रोज़ का काम था तो वो उड़ता चला गया। कौवे ने तेज़ उड़ कर के हंस से कहा, "भाई ये कौन-सा करतब दिखा रहे हो? आप सीधे-सीधे उड़ रहे हो।" हंस ने कुछ नहीं बोला, हंस शांत रहा। कौवे को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए नीचे आया, फिर उड़ता ऊपर और घबरा रहा है कि प्यास लग रही है, थकावट हो रही है, उड़ नहीं पा रहा है। उसने हंस से कहा, "भाई कहाँ जा रहे हो? बताओ तो पहले, ये कौन-सा करतब सिखा रहे हो?" कौवा कहने लगा, "प्लीज़ मैं हार गया। अगर आप ज़्यादा आगे उड़ेंगे तो मैं यहीं पर मर जाऊँगा। मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो।" तो हंस को दया आ गई और उसने अपनी पीठ पर बैठा के कौवे को उस समुद्र के किनारे जहाँ से उड़े थे, वहीं पर कौवे को छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस छोटी-सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको जो आता है, आपको अभी सीखना है, अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना है और हमेशा विनम्र बने रहिए। जितने बड़े आप बनिए, जितना आपके अंदर नॉलेज है, उतना आप धरती से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। क्योंकि जो इंसान जितना बड़ा होता है, जितना ज्ञानी होता है, वो कभी घमंड नहीं करता अपने ज्ञान पे और हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ लोगों को देता रहता है और हमेशा धरती से जुड़ा हुआ रहता है। आपको पता होगा कि एक पक्षी को भी पता होता है कि ऊपर उड़ने के लिए तो आसमान है, लेकिन बैठने के लिए वहाँ पर जगह नहीं है। तो हर एक इंसान को ऊपर उड़ना है, लेकिन आना तो उसे धरती पर ही है। तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कभी भी घमंड नहीं करना है। ये कहानी हमें सीख देती है कि आप जितना हो सके उतना दूसरे लोगों को दीजिए और जो भी आपके अंदर नॉलेज है उसको बाँटिए। जो भी आपके पास है उसको बाँटिए, बाँटने से क्योंकि ज्ञान बढ़ता है। तो दोस्तों, आपके पास बहुत सारा पैसा है, कुछ भी है तो उसको कभी घमंड मत करिए क्योंकि समय कब पलटी खा जाए ये कभी कह नहीं सकते। तो दोस्तों, ये कहानी हमें अगर इंस्पिरेशनल लगी हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं इसी तरह से पावरफुल और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप अगर और भी इस तरह से सेल्स के बारे में और भी सीखना चाहते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं जीवन में, इस प्रकार के अनेक प्रकार की वीडियो देखने के लिए
आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और इसको बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहें आगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।